दादावाद आंदोलन, दादाइज्म। दादावाद एक महत्वपूर्ण कला आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1916 से 1925 तक यूरोप में उत्पन्न हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध, राष्ट्रवाद और अन्य स्थापित संस्थाओं के खिलाफ विरोध करना था। दादावाद में कला, साहित्य और अन्य सांस्कृतिक रूपों में उग्र विद्रोह था, जिसका लक्ष्य पारंपरिक कला और समाज की धारणाओं को नकारना था। दादावाद की विशेषताएं: कला और समाज की पारंपरिक धारणाओं को बदलना। दादावाद का प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक कला, संस्कृति और समाज की मान्यताओं को चुनौती देना था। यह आंदोलन विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध की विद्रूपता और शोषण को नकारता था। व्यंग्य, हास्य और बकवास का इस्तेमाल। दादावाद में हास्य, व्यंग्य और बकवास का उपयोग किया गया ताकि पारंपरिक विचारधाराओं को ठेस पहुंचाई जा सके। यह आंदोलन जीवन के निरर्थकता और आस्थाओं के विरोध के रूप में था। निरर्थक विषयों का उपयोग। दादावाद के कलाकारों ने कला में ऐसे विषयों का उपयोग किया जो पारंपरिक रूप से अर्थपूर्ण नहीं माने जाते थे। यह कला में उपेक्षित और अवांछनीय तत्वों को शामिल करने की कोशिश थी। कोलाज, फोटोग्राफी और फोटोमोंटेज का इस्तेमाल। दादावादी कलाकारों ने कला के नए रूपों जैसे कोलाज, फोटोग्राफी और फोटोमोंटेज का इस्तेमाल किया, जो पूर्व में कला के पारंपरिक रूपों में नहीं देखे गए थे। यादृच्छिकता, रैंडमनेस का उपयोग। दादावाद में कला को जानबूझकर यादृच्छिकता के साथ उत्पन्न किया गया। इसमें किसी निर्धारित योजना या रूप का पालन नहीं किया जाता था। कला का हिस्सा बनने के लिए किसी भी चीज को मान्यता देना। दादावाद ने यह घोषित किया कि कला का हिस्सा बनने के लिए कोई भी वस्तु या चीज स्वीकार्य हो सकती है, चाहे वह पारंपरिक कला रूपों का हिस्सा हो या न हो। सरकारों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। दादावाद ने सरकारों और उनके नीतिगत दृष्टिकोण के खिलाफ अपने विरोध को व्यक्त किया। यह आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक सोच और सामाजिक नियमों का विरोध था। हिंसा और राष्ट्रवाद के खिलाफ विरोध। दादावाद ने युद्ध और राष्ट्रवाद के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। यह एक प्रकार का विद्रोह था जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ था। नए दृश्य कला रूपों का विकास। दादावादियों ने नए दृश्य कला रूपों का विकास किया, जैसे कोलाज और ध्वनि कविता, साउंड पोएट्री, जिनका उद्देश्य पारंपरिक कला रूपों को तोड़ना और एक नया दृष्टिकोण पेश करना था। कटअप लेखन की प्रक्रिया। दादावादियों ने कटअप लेखन की प्रक्रिया विकसित की, जिसमें शब्दों और विचारों को यादृच्छिक रूप से मिलाकर नए अर्थ उत्पन्न किए जाते थे। दादावाद का जन्म और विकास। स्थापना। दादावाद आंदोलन की शुरुआत 1916 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई। इसे विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद की विडंबनाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्रमुख दादावादी कलाकार। मार्सेल ड्यूचाम्प, मार्सेल ड्यूचम्प। उनके रेडीमेड कार्य, जैसे कि फाउंटेन, ने पारंपरिक कला के सिद्धांतों को चुनौती दी। फोटोग्राफी और कोलाज के माध्यम से महिला अधिकारों और समाज की आलोचना की। ट्रिस्टन जारा, ट्रिस्टन टीजेडर दादावाद का प्रमुख सिद्धांतकार, जिन्होंने दादावाद घोषणापत्र, दादा मैनिफेस्टो, लिखा। दादावाद का उद्देश्य। दादावाद का मुख्य उद्देश्य युद्ध और राष्ट्रवाद के खिलाफ विरोध करना था। यह आंदोलन यह मानता था कि पारंपरिक कला और समाज ने युद्ध को प्रोत्साहित किया,
और इसलिए वह इसे एक नए, विरोधात्मक दृष्टिकोण से पुनः परिभाषित करना चाहता था। दादावाद के प्रभाव और विरासत। नवीन कला रूपों का निर्माण। दादावाद ने कला के पारंपरिक रूपों को तोड़ते हुए नए रूप जैसे रेडीमेड्स और कोलाज को पेश किया। इन रूपों का उद्देश्य कला की सीमाओं को चुनौती देना था। सांस्कृतिक प्रभाव। दादावाद ने सरियलिज्म, पॉप आर्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट जैसे आंदोलनों को प्रभावित किया। समाज और राजनीति में आलोचना। दादावाद ने न केवल कला को, बल्कि समाज और राजनीति को भी नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। यह आंदोलन युद्ध, शासन और प्रचलित विचारधाराओं के खिलाफ था। सरल, हास्यपूर्ण और अव्यवस्थित कला। दादावाद कला में हास्य, विडंबना और अव्यवस्थित चित्रकला का योगदान था। यह कला दृष्टिकोण कुछ मायनों में मजाक किया था, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी था।